जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश भर में पिछले कुछ समय में जो भी कर्मकांड हुए हैं उन सभी में जो विभत्सक हुए, जिनमें जनमान की हानि हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, उन सभी में कहीं ना कहीं दबे छिपे स्वर में पीएफआई का नाम बार बार सामने आ रहा था। बातें ये भी निकल कर सामने आ रही थी, केंद्र सरकार जो है पीएफआई के ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन कब, इस बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन कल जब पता चला कि भाई सुबह सुबह 3:30 बजे से ही देश भर के कई सारे राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू हो गई है और देर शाम तक खबर निकल कर ये आई कि भाई कई सारे शहरों से कुल मिलाकर करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं। तो ये बात आग की तरह फैल गई। जिस तरीके से पीएफआई का प्रदर्शन उग्र होता गया, उसने साफ बता दिया कि इन लोगों की मंशा क्या है। और अब ऐसे में जाहिर सी बात है, जो लोग इस पूरे सरकार के कदम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ तो भाई बयानबाजी होनी थी। रूबिका लियाकत भी इसी चीज़ में शामिल हो गई। रूबिका लियाकत ने जिस तरह से ट्वीट किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर इस एक्शन को लेकर, वो कट्टरवादियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जिस तरह से लानतें भेजने की जो फहरिस्त शुरू हुई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर हम देखें कि भाई रूबिका लियाकत ने क्या कुछ ट्वीट किया था और उसके ऊपर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर हमको ये बताएगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कई लोग हैं जो कि पीएफआई का कंपैरिजन आरएसएस से कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन जो कि सिमी के जाने के बाद बना हो या सिमी के वजूद के ऊपर खड़ा हो, उसकी तुलना आप आरएसएस से नहीं कर सकते। और आरएसएस का काम बहुत अलग है। ये समझने के लिए आपको अपनी कुछ पीढ़ियां पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको नाम अपने बदले हुए मिलेंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि भाई रूबिका जी ने क्या ट्वीट किया था। तो रूबिका जी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाई पापी फ्रंट ऑफ इंडिया, पापी फ्रंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इन्होंने पीएफआई की बात तो नहीं करी है, लेकिन पापी फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर हम लोग वो एब्रिविएशन करेंगे तो वो पीएफआई ही बन जाएगा। खैर, इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या कुछ ट्वीट आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्वीट देखें तो मीर फैजल लिखते हैं, रूह बिन बिका लानत। वाह, ये क्रिएटिविटी अगर ये दूसरी जगह दिखाते तो शायद ज़रूर ठीक रहता। इसी के आगे नदीम खैची लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को। जैसे इन्होंने यहाँ पे गोदी मीडिया को मोदी के सर पे बिठा दिया है और बताया है कि भाई चीते ने मेरी जगह को ले लिया है। वाह भाई, क्रिएटिविटी देखिए इनकी आप। आमर लिखते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में आज तक ना तो किसी पूजा स्थल को ढाने का जुर्म है और ना ही खुलेआम हथियार लहराकर किसी समुदाय को डराने का जुर्म है, ना ही भीड़ हत्या का जुर्म है, ना ही बम विस्फोट कर आतंक फैलाने का जुर्म है, ना ही नफरती भाषण देकर दंगा करवाने का जुर्म है। इसके ऊपर रवीश ने लिखा है कि सिमी का ही नया नाम पीएफआई है, उस गिरोह के सारे लोगों ने इस नए गिरोह का दामन थाम लिया है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा, ये एक एएनआई का वीडियो भी पोस्ट किया गया है जो कि 13 जुलाई का है। एन एक्सपेक्ट फ्रॉम 8 पेजेस लॉन्ग डॉक्यूमेंट दे शेयर्ड अमंग्स देमसेल्फ टाइटल्ड इंडिया विजन 2047 says PFI confident that even if 10% of total Muslim population rally behind it, PFI would subjugate coward majority community and bring back the glory. Bring back the glory, कौन सी ग्लोरी को bring back करना चाहते हैं? गजवा हिंद का सपना तो शुरू में भी सपना था, अभी भी सपना है, या फिर उस ग्लोरी की बात कर रहे हैं जिस ग्लोरी में हम लोग अखंड भारत को देखते हैं। अगर अखंड भारत की ये लोग बात करें तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लेके आइए उस ग्लोरी को और पूरे के पूरे अखंड भारत को भगवा के साथ कर दीजिए। अब ऐसे में अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें कुछ और चल रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं वो इशारे भी कुछ और कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर अमर का हमने ट्वीट देखा, इन्होंने कहा कि भाई पीएफआई का नाम किसी भी बड़े षड्यंत्र में नहीं आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी षड्यंत्र में उसका नाम इनडायरेक्टली ना आया। कहीं प्रेरणा मिल जाती है तो कहीं डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकिन मिल ही जाता है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो ये मोदी योगी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई साहब कि भाई मोदी के बाद योगी आएगा। ऐसे ही ये तुषार श्रीवास्तव का एक ट्वीट है कि बरेली के एक होटल में खाना परोसने वाले मोहम्मद आजम ने एक डॉक्टर फैमिली को शाकाहारी की जगह नॉनवेज सूप पिला दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। मतलब ठीक है, अब आपको जो मतलब निकालना है इसका आप निकालने के लिए स्वतंत्र है, मैं कुछ नहीं कह रहा। एलियन ने लिखा है कि इनके साथ भी यही होगा और दल्ले पत्रकार तालियां बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 20 साल बाद छोड़ दिया गया। अच्छा, ये एक वीडियो है, ये मैं रिट्वीट कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को सुनना हो तो बिल्कुल जाके सुनिए। कि रूबिका लियाकत, जबान चलाना सबको आता है, तुम गोदी मीडिया में काम करती हो, दुनिया जानती है इंडिया विद पीएफआई, तू कितना भी बदनाम करने तेरी अवकात दुनिया जानती है। मतलब शेर व शायरी कर रहे हैं यहाँ पर ये भाई साहब। लेकिन ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि आप हमें ईडी से डराएंगे, ये करेंगे, एनआईए यूएपीए, ये जब एक्शन होता है तो होता है। पहले भी कई सारे लोग रहे हैं भारत में जो कि इसी तरह की बातें करते थे कि हम किसी से नहीं डरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन बाद में सारी चीज़ें पलट सी गई। अमन ने लिखा है कि मुरादाबाद के कार्यों का नाम क्या है, पूछता है भारत। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये लोग ऐसे केसेस निकालेंगे जहाँ पर कि काउंटर कर सके। खुद की गिरेबान झांक के देखो भैया, इसीलिए कह के गए हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई।
मोहन भागवत राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। अब ये किसने कहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इन ये अगले ट्वीट में लिखा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे भारत में बैन करना चाहिए, ये पर्दे के पीछे रहकर हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। रूबिका जी आपने बिल्कुल सही नाम दिया है इनको, पर्दे में रहने दो, वही वाला गाना यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ भैया, आप दूसरों को बोलने नहीं देती हैं, आप अपना जजमेंट पास करके आगे निकल जाती हैं, क्या मतलब इस बात का? आपका सवाल नहीं है, आपका जजमेंट है, आप तीखी टिप्पणियाँ करती हैं, आप बदतमीजी से बात करती हैं, आप अपनी वॉइस हाई करके दूसरों की वॉइस लो करने की लिए बात करती हैं। अब ऐसा है कि जब ये प्रवक्ता होते हैं, इनको जाने का ऑप्शन होता है कि भाई आप जाना चाहते हैं नहीं, ये लोग खुद ही चुनते हैं। तो भाई इसी तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि रूबिका लियाकत के इस ट्वीट के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर रूबिका लियाकत ने जो बात कही है, हो सकता है वो कई लोगों को गलत लगी हो। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको, अगर आप हिजाब भी उतार कर फेंकें, जो कि इस समय ईरान में चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके साथ किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन आप ईरान को देखेंगे, सीरिया को देखेंगे, लीबिया को देखेंगे, तो वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में जब किसी देश में कोई संगठन जो एक शांति होती है उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आपको खड़े होना ही पड़ता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को साथ नहीं, जय हिंद, जय भारत।